अश्विनी वर्मा जी कानपुर से। प्रभु जी राधे राधे। महर्षि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि मुख्यतः सार में प्रश्न है कि भगवान में विश्वास रखने के बाद भी हम किस अज्ञानतावश मानसिक संतोष को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। मतलब प्रभु में विश्वास है बट वो जो एक आनंद आना चाहिए, वो एक शांति मिलनी चाहिए, हमारा क्या कमी है? कोई अज्ञान? चिंतन चिंतन अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। तुम्हारी छाती ही बताने लगेगी, हृदय ही बताने लगेगा भगवान है, मेरे समीप हैं, मेरे से बात कर रहे, मैं उनको देख रहा हूं पक्का। भगवान कपिल देव जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं जो मेरे अनन्य भक्त हैं वो मेरा दर्शन ही नहीं, मेरे से संभाषण करते हैं और मैं उनके भावानुसार उनको सुख प्रदान करता हूं। इसका मतलब है आपका भगवत चिंतन नहीं होता है। भगवत भजन भगवत चिंतन के बिना भगवान सर्वत्र है, आप नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मेहंदी का पेड़ देखा है, मेहंदी का पत्ता देखो फाड़ करके, कहीं लाली मिले तो हमें बताना। लेकिन उसको जब हम प्रक्रिया के द्वारा पीस कर हाथ में लगाते, थोड़ी देर बाद धोते हैं तो लाल हो जाते, नहीं रंग भरे हो जाते हैं ना। दूध में घी है, सबको पता है, लेकिन दूध में पूड़ी बना के दिखाइए आप। हाँ, उसकी प्रक्रिया है। उसके बाद जैसे दूध है, फिर दही है, फिर मंथन किया गया, मक्खन निकला, फिर घी निकला। ऐसे ही भगवत अनुभव के लिए साधनाएं हैं। अगर आप साधना नहीं करें, जैसे दूध में घी है, पूड़ी नहीं पका सकते, मेहंदी में रंग है, आप उसको नहीं देख सकते। कण कण में भगवान है, आप में भी हैं, आप ही हैं। दोनों बातें समझ लो, आप में भी हैं और आप ही हैं। पर बिना साधना के आप नहीं समझ सकते। उसके लिए साधनाएं बनी हैं। सांख्य योग की साधना, कर्म योग की साधना, अष्टांग योग की साधना, भक्ति योग की साधना, ये ज्ञान की साधना। अब किसी एक पक्ष को पकड़ लो और चलना शुरू कर दो, मंगल हो जाएगा। नाम जप करो, आहार शुद्ध रखो, संतों का संग करो, धीरे धीरे रंग चढ़ जाएगा, अपने आप समझ में आने लगेगा। ये संत सब ऐसे नहीं जीवित हैं कि केवल ज्ञान की बातें कर रहे हो। अगर परमानंद ना मिले तो ये अपनी स्थिति में नहीं टिक सकते हैं। तो लाखों भारत में संत हैं, ऐसा ना समझे कि लाखों संत हैं जो भगवत प्राप्त हैं। लाखों, एक दो नहीं, लाखों संत हैं जो सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले और भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं। पर आप हम वो न क्षमता रखते उनके जानने की, न हमारे पास नेत्र हैं। ऐसे ही भगवान कण कण में विराजमान। साधन करो, बिना साधन के थोड़ी भगवान समझ में आ जाएंगे। साधन करो, असाधनों का त्याग करो, पवित्र आहार करो, देखो कुछ समय बाद तुम्हें अनुभूति होने लगेगी कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं, भगवान मेरे से बात कर रहे हैं, भगवान है, ऐसा अनुभव में आने लगेगा। ये भक्ति मार्ग का। और ज्ञान मार्ग में जब आप साधन करेंगे तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर आपको मिथ्या नजर आने लगेंगे, स्वाप्निक। अपने स्वरूप का बोध होने की तैयारी करो तो अभी अभी अनुभव में आ जाएगा कि भगवान आप में है और आप ही भगवान हैं। दोनों बात समझ में आ जाएगी, चाहे जिस मार्ग से चलो। अब मार्ग में नहीं चलोगे तो कैसे समझ में आएगा? ये कोई बातों से समझ में तो आने वाला है नहीं। अगर आता होता तो संत महात्मा जो भगवत मार्ग में चलते हैं, कष्ट सह करके, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब की वेदनाओं को सहकर, फिर ऐसा कैसे हो सकता है नहीं? आप गृहस्थ में अपने धर्म का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय सत्संग सुनिए, धीरे धीरे आपकी संशय वृत्ति नष्ट हो जाएगी। जब मन निष्पाप होता है तो उसमें कोई संशय नहीं होता, और जब मन में पाप होता है तो संशय खड़ा करके हटाता रहता है। ये छल कपट, संशय, नाना प्रकार की कल्पनात्मक भय, चिंताएं, शोक, ये सब मलिन मन, पापात्मा मन का लक्षण होता है। और निशंक, निशोक, निश्चिंत, निर्भय, परम आनंद, ये सब पवित्र मन का लक्षण होता है। आत्मस्वरूप तो वैसा ही जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधार सारी साधना से मन का होता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन करने वाला देहाभिमानी मन बंधन है, और भगवत चिंतन करने वाला भगवत अभिमानी ये मोक्ष का स्वरूप है। तो अब भगवत चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए और पवित्र आहार कीजिए। आज आहार अपवित्र होता चला जा रहा है, हमारा व्यवहार अपवित्र होता है, चरित्र दूषित होते जा रहे। भगवान को जान पाओगे?
कैसे जान पाओगे? देखो, हम कई बार प्रश्न किया है कि बड़े बड़े बुद्धिमान जन एकत्रित होते हैं आकर के और बहुत फर्राटेदार प्रश्न करते हैं, बड़े बड़े प्रश्न करते हैं। हम केवल इतना प्रश्न करते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हो तो 40 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष इस मकान में रहते हो गए, और इस मकान की लंबाई अपने हाथ से 3.5 हाथ है, बहुत बड़ा नहीं है। आज तक आप अपने को जान पाए? इसमें बहुत बुद्धिमान हो, अपने को जान पाए? तो आप कहोगे नहीं। एक से पूछा, जान पाए? बोले हाँ जानते हैं, ये है ना। नहीं, ये पोशाक है आपकी, आप नहीं है। ये शरीर पोशाक है। जो मैं है उसे मेरा नहीं कहा जाता, जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता।